जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी अपने साल्ट से। साल्ट्स वाला टॉपिक जी चाह रहा था, सिर्फ साल्ट्स के ना इस्तेमाल रह गए थे हम लोगों के इस चैप्टर में, और एक टॉपिक और रह गया इंशाल्लाह ताला, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले उसने साल्ट्स के नाम दिए हुए जी सोडियम क्लोराइड, जो कि हम लोग घरों में आपको पता है इस्तेमाल करते हैं। इसको टेबल साल्ट के तौर पे हम लोग यानी खानों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सर्दियों में सड़कों से ना बर्फ़ ख़त्म करने के लिए, आपको पता है बर्फ़ जम जाती है, यहाँ पे तो नहीं नॉर्मली होता, मरी वगैरह में या और फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है, तो वहाँ से हम लोग जो है ना ये नमक फेंकते हैं तो वो बर्फ़ जो है ना टूट जाती है। इसके अलावा सोडियम मेटल यानी नमक से जो चीज़ें बनाती हैं, कास्टिक सोडा और वाशिंग सोडा कपड़े धोने के लिए, अगर हम लोगों ने ये जो पाउडर वगैरह तैयार करना है तो उसमें भी आपको पता है वो अगर आप टेस्ट करो वो नमकीन होता है, उसमें नमक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जी सोडियम कार्बोनेट एक सोडा ऐश है और एक दूसरा है। तो अगर आपसे पूछे सोडियम कार्बोनेट या फिर उसका दूसरा नाम है सोडा ऐश भी कहते हैं इसको, कहता है ये किस लिए काम आता है, ये किस काम आता है, ग्लास बनाने के लिए यानी शीशा वगैरह, डिटर्जेंट्स, कीड़े मार दवायात, पेपर में और दूसरे केमिकल्स की तैयारी के अंदर जो है ना ये इस्तेमाल होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यूजेस भी आपसे पूछ सकता है, अक्सर आते हैं लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। ठीक है जी, उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछता है जी सोडियम कार्बोनेट जो है ना ये वाशिंग सोडा, वो पीछे वाला सोडा ऐश था, ये जो है जी वाशिंग सोडा। कहता है ये घरों में और संतों में सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, आमतौर पे सफाई करने के लिए, पानी को हल्का करने के लिए। पानी को हल्का करने का मतलब जो गंदा पानी हो जाता है उसको साफ़ करने के लिए। केमिकल जैसे कास्टिक सोडा, इसके अलावा कास्टिक सोडा कपड़े धोने के लिए ये भी होता है। बोरक्स है भी एक केमिकल है। इसके अलावा शीशा बनाने के लिए, साबुन और पेपर वगैरह तैयार करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उसके बाद आ जाता है जी सोडियम सल्फेट। कहता है जी ये ग्लास, पेपर और कीड़े मार दवायात की तैयारी में इस्तेमाल होता है, इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं सोडियम सिलिकेट, ये डिटर्जेंट्स की तैयारी, सफाई के ठीक है एजेंट्स और एडोसिस की तैयारी में इस्तेमाल होता है, यानी कीड़े मार दवायात में, सफाई वगैरह के लिए, ठीक है, वॉशरूम वगैरह में या और भी कई तरह की सफाई होती है, ठीक है, उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सोडियम क्लोरेट है, ये धमाका खेज अशिया में, मतलब बम वगैरह बनाने में, इस तरह से प्लास्टिक की चीज़ें तैयार करनी है और भी कई तरह की केमिकल्स होते हैं ना, उनके अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ गया जी सोडियम टेट्राबोरेट, ये हीट रेजिस्टेंस ग्लास, एक ख़ास किस्म का शीशा होता है जिसके ऊपर हीट असर नहीं करती। आमतौर पे अगर आप थोड़ा सा गर्म पानी भी फेंको ना शीशे पे तो वो टूट जाता है, लेकिन ये हीट रेजिस्टेंस ग्लास है, जितनी मर्ज़ी गर्मी दे दो ये नहीं टूटता। इस तरह का शीशा भी होता है। कहता है वो अगर आपने तैयार करना है तो वो सोडियम टेट्राबोरेट से आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा लेज़र्स और एनिमल्स की तैयारी, मतलब ये होता है कि मतलब ख़ास तौर पे मतलब ये बुत वगैरह नहीं होते, जैसे मुजस्मा टाइप हो गया, उसके अंदर ये जो है ना ख़ास तौर पे तैयारी होती है। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री जो है, चमड़ा वगैरह, उसमें चमड़े को साफ़ करने के लिए, जैसे कि अगर आपने देखा होगा जो जानवरों की खाल वगैरह होती है उसकी सफाई के लिए जो ना ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जी कैल्शियम क्लोराइड है, ये सर्दियों में सड़कों से बर्फ़ ख़त्म करने हैं जैसा कि ऊपर बताया, और केमिकल री एजेंट्स में बतौर ड्राइंग एजेंट, यानी अगर कोई चीज़ ख़राब होगी है, गीली है, तो अगर आप चाह रहे हो जल्दी से खुश्क हो जाए तो आप ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रीजिंग एजेंट में भी इस्तेमाल होता है, अगर आप चाह रहे किसी चीज़ को फ्रीज़ करना और आपके पास फ्रीज़र नहीं है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ फिर ख़राब नहीं होती। उसके बाद आ गया जी कैल्शियम ऑक्साइड, ये गैसेज और अल्कोहल में बतौर ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल होता है। स्टील बनाने में, पानी की ट्रीटमेंट है, ठीक है, पानी को साफ़ करने में, और भी बहुत से केमिकल है, स्लैक लाइम है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि चूना वगैरह जो दीवारों पे फेरते हैं, ब्लीचिंग पाउडर तो आपको पता ही होगा। कैल्शियम कार्बाइड जो है, ठीक है, ब्लीच वगैरह जो करते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड वगैरह इस तरह की केमिकल्स बनाने में ये इस्तेमाल होता है। चीनी को साफ़ अगर आपने करना है तब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना यूज़ करते हैं। उसके बाद CaO यानी कि सोडा लाइम जो है, और NaO का मिक्सचर जो सोडा लाइम कहता है, मतलब कहता है ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना CaO और ये नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड जो है, जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं ना तो जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं सोडा अलाइम। सोडा लाइम करता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इसका मेन काम, यहाँ से भी एक डेफिनेशन भी बन सकती है। अगर आपसे पूछते हैं ना कि सोडा लाइम क्या होता है तो आप यहाँ से कर सकते हो कि यार CaO और NaOH जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो सोडा लाइम बनता है, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात निकालने के लिए इस्तेमाल। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आपने निकालनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पानी के बुखारात आपने निकालने हैं उस चीज़ में से तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये अलग डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं।
और ये अलग अलग भी आपसे पूछ सकता है, मतलब 2 नंबर का, मतलब आपको क्या देता है जी, कैल्शियम क्लोराइड के फ़ायदे बता दें तो आप ये लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड के बता दें तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे वो आपसे कैल्शियम सल्फेट के बारे में पूछ सकते हैं, जिप्सम को बतौर फर्टिलाइज़र्स, और प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब होता है पटीन जो होता है ना दीवारों के अंदर, अगर सुराख वगैरह हो तो जब वो पेंट करने आते हैं ना तो वो पटीन जो होती है ना उसको कहते हैं। इससे भी मुजस्मे वगैरह बनते हैं, आपको पता है सांचे बनते हैं। ठीक है, और भी बुत वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बनाता है ये। इसके अलावा उसके बाद है जी पोटाशियम नाइट्रेट है, ये फर्टिलाइज़र के तौर पर। और फिलेंट ग्लास है, ख़ास किस्म का शीशा होता है फिलेंट ग्लास, जिसकी एक तरफ आपको पता है नज़र आता है, दूसरी तरफ नज़र नहीं आता। तो वो कहता है इसको भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल जो है ना कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ये मैंने आपको जी करवा दिए हैं यूजेस। अब मैं इंग्लिश मीडियम वालों को जी करवा देता हूँ यूजेस, जो कि बहुत आसान है। तो आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सच्ची में, बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है वीडियोज़ के लिए, और मायूसी बहुत होती है जब सब्सक्राइबर नहीं आते, आप लिंक ही नहीं शेयर करते, आगे स्टूडेंट्स को बताते ही नहीं हो। हालांकि मैं एज़ अ टीचर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा अगर उस्ताद मुझे कहे कि यार ये काम करो तो मैं कहता हूँ जान वार दूँ अपने उस्ताद के लिए। इधर मिन्नतें करता रहता हूँ, मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप अब सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। तो आप बाकी जो स्कूल्स हैं, बाकी जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, उनको ज़रूर बताएं, दूसरे सेक्शंस के लोगों को बताएं। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि इंशाल्लाह एजुकेशन को फैलाना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि खुद देख लिया बाकी किसी को भी ना बताएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी ज़रूर बताएं जी। थैंक यू सो मच। सोडियम क्लोराइड, वो कहता है इट इज़ कॉमनली यूज़ एज अ टेबल साल्ट, इसको नमक के तौर पे यानी टेबल के ऊपर हम लोग रखते हैं जब खाना खाते हैं, इसलिए इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं। खानों में यूज़ होता है आमतौर पे। इसके अलावा डी आइसिंग रोड्स, मतलब रोड्स के ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है उसको ख़त्म करने के लिए सर्दियों में। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल, और नमक से जो चीज़ें बनती है सोडियम मेटल से चीज़ें, जैसे अगर आप ख्योड़ा की कान में जाओ वहाँ मस्जिद बनी हुई है नमक की, और भी बहुत सी चीज़ें सोडियम की बनी हुई है, तो वो सोडियम क्लोराइड से मिलके बनती है। कास्टिक सोडा और वाशिंग सोडा जो कपड़े धोने के लिए ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, ये भी इसी की मदद से बनते हैं। उसके बाद आ गया जी सोडियम कार्बोनेट, उसका दूसरा नाम है सोडा ऐश। सोडियम कार्बोनेट एक होता है वाशिंग सोडा और एक होता है सोडा ऐश। अगर आपसे पूछे सोडा ऐश तो आपने ये लिखनी है। इट इज़ यूज़ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, शीशा बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स है, ठीक है, कीड़े मार अद्वियात बनाने के लिए, पल्प एंड पेपर यानी जो पेपर होता है ना उसकी गत्ते वगैरह के लिए, गत्ता तैयार करना पेपर का, ठीक है, और जो है जिन पेपर पे हम लोग लिखते हैं वो भी, और भी केमिकल्स जो है ना इसकी मदद से हम लोग तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा जी सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा, एक सोडा ऐश है, ये वाशिंग सोडा है। इट इज़ यूज़ एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पज़, इसको हम लोग घरों में सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि घरों में भी यूज़ कर सकते हैं और कमर्शियल पर्पज़ कंपनीज़ वगैरह में, फैक्ट्रियों में भी। फार सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, पानी को नरम करने के लिए, अगर पानी कोई ख़राब है यानी उसको आपने साफ़ करना है, नरम करने का मतलब सॉफ्ट करने का मतलब उसको साफ़ करना है आपने गंदे पानी को। इन मैन्युफैक्चर्स ऑफ केमिकल, और भी बहुत से केमिकल्स आप तैयार कर सकते हो, कास्टिक सोडा तैयार कर सकते हो, बोरेक्स है, शीशा है, साबन है, पेपर है, कास्टिक सोडा ऊपर आपने पढ़ा कपड़े धोने के लिए, ये सारी चीज़ें आप इसकी मदद से तैयार कर सकते हो। इट इज़ यूज़ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, इसके अलावा शीशा बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, एंड डिटर्जेंट्स और कीड़े मार अद्वियात बनाने के लिए ये सोडियम सल्फेट यूज़ होता है। उसके बाद आ गया जी सोडियम सिलिकेट जो है, इट इज़ यूज़ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, ये भी डिटर्जेंट्स का मतलब कीड़े मार अद्वियात बनाने के लिए, क्लीनिंग एजेंट्स यानी सफाई के लिए, एंड एडेसिव और डिफरेंट केमिकल्स वगैरह भी इसी से ही बनते हैं। उसके बाद आ गया सोडियम क्लोरेट, इट इज़ यूज़ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव, यानी बम धमाके वाली जो चीज़ें बनती है उसमें ये यूज़ होता है। प्लास्टिक की जो चीज़ें बनती है और भी बहुत से केमिकल हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ गया जी सोडियम टेट्राबोरेट, इट इज़ यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लास, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया, ख़ास किस्म का शीशा होता है, उसको आग नहीं लगती, हीट का कोई असर नहीं होता उस पर, जो मर्ज़ी आप करो वो टूटता नहीं है। तो वो शीशे जो होता है ना उसे कहते हैं हीट रेजिस्टेंस ग्लास। ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उसमें भी ये लगाते हैं। इसके अलावा ग्लेज एंड एनामल्स, ये भी आमतौर पर ख़ास केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो बनाता है। इसके अलावा इन लेदर इंडस्ट्री, चमड़े की फैक्ट्री में, फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स, यानी चमड़े के ऊपर जो प्रिंट करना होता है उसके ऊपर लिखाई वगैरह देकर करते हैं चमड़े के ऊपर, चमड़े की जैकेटें वगैरह बनाते हैं, लेदर जैकेट्स जिन्हें कहते हैं, उनको क्लीन करना, उनको अच्छे से साफ़ करना, उनके ऊपर प्रिंट करना, ये सारा इसी से ही होता है। इसके अलावा जी
कैल्शियम क्लोराइड है, इट इज़ यूज़ फॉर डी आइसनिंग रोड्स इन वाटर। वो यही बता रहा है कि अगर जो है ना मतलब विंटर सॉरी यानी कि सर्दियों के अंदर अगर बर्फ़ वगैरह जम गई है तो आपने उसको डी आइस करना है, रोड्स को खाली करना है। एज अ ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रीएजेंट, इसका मतलब ये होता है चीज़ों को खुश्क करने के लिए, ठीक है। एंड एज फ्रीजिंग एजेंट्स, जैसा कि अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप इसकी मदद से किसी भी चीज़ को फ्रीज़ कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो, जमा सकते हो। उसके बाद आ गया जी कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसका दूसरा नाम क्विक लाइम भी इसे कहते हैं। वो कहता है इट इज़ यूज एज ड्राइंग एजेंट फॉर ग्लास, कहता है शीशा बनाने के लिए, एंड अल्कोहल शराब बनाने के लिए, एंड इन स्टील मेकिंग, स्टील में भी यूज़ होता है। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट है, पानी को साफ़ करने के लिए, एंड अदर केमिकल, और भी केमिकल बनाता है। स्लैक लाइम जो है चूना वगैरह दीवारों पे फेरते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, क्रीम के साथ जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ब्लीच के साथ, वो बनाने के लिए। कैल्शियम कार्बाइड जो है नमक वगैरह में भी ये यूज़ होता है। फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर, इसके अलावा चीनी को अगर आपने साफ़ करना है, प्योरीफाई करना है, तब भी ये यूज़ होगा। अब मिक्सचर ऑफ CaO एंड NaOH कॉल्ड सोडा लाइम, कहता है ये जो सोडा लाइम है ना जिसका दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ये बनता कैसे है। जब CaO, यानी यहाँ से आप शुरू कर सकते हो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इन दोनों को मिक्स करते हो ना तो जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं सोडा लाइम। आमतौर पे इज़ यूज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्राम एयर, हवा के अंदर अगर पानी की मिकदार ज़्यादा है, यानी कि पानी के बुखारात हैं या कार्बन डाइऑक्साइड के बुखारात हैं, इन दोनों के बुखारात को हवा में से निकालने के लिए ये सोडा लाइम यूज़ होता है, जो कि इन दोनों से मिल के बनता है। ये अलग से भी आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट आ गया। जिप्सम इज़ यूज़ एज अ फर्टिलाइज़र, कहता है आमतौर पे जिप्सम जो है ना ये खाद के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब वो आपको पटीन वगैरह जैसे दीवारों पे पेंट करते हैं उसमें। विच इज़ यूज़ फॉर मेकिंग स्टैचू एंड कास्ट, स्टैचूज़ का मतलब मुजस्मे बनाना, सांचे बनाना, ठीक है, बुत वगैरह बनाना, वो इसी से बनते हैं। उसके बाद आ गया जी पोटाशियम नाइट्रेट, इट इज़ यूज एज फर्टिलाइज़र एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनेट ग्लास, कहता है ये खादों के तौर पे यूज़ होता है, और इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ फिनेट ग्लास एक ख़ास किस्म का शीशा होता है, उसके अंदर भी हम लोग जो है ना पोटाशियम नाइट्रेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो सारे यूजेस अगर लॉन्ग में पूछे तो सारे लिखने हैं, लेकिन शॉर्ट आपसे आता है नॉर्मली, इसमें से आपको किसी का भी पूछ सकता है जी पोटाशियम नाइट्रेट के क्या इस्तेमाल आपने याद कर लेने हैं। कैल्शियम सल्फेट है आपने याद कर लें, इज़ वेरी सिंपल है, ठीक है जी। तो ये आपने सारे कर लें। एंड पे जो है ना ये आपको जो डेफिनेशन दी हुई है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने जो है ना लाजमी कर लेनी है। तो इसके बारे में बैटरी भी मेरी लो है, तो बहरहाल चलें इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि जब किसी एसिड को आप बेस में मिक्स करते हो ना तो ना वो चीज़ एसिड रहती है ना बेस, बल्कि साल्ट बनता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल रिएक्शन का मतलब कि कुछ भी नहीं रहता। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया जी HCl लिया और साथ में मैंने जी है NaOH ले लिया। अब देखें ये एसिड है और ये आपको पता है बेस है, तो ये वाला H जो है आपको मैंने आगे भी बताया था कि पहला एलिमेंट छोड़ के जो भी आगे लिखा हुआ है ये वाला H जो है इन दोनों से जाके मिल जाएगा। तो अब सिंपल सी बात है, ये वाला H और ये H टोटल हो गए H2 और ये वाला O वैसे साथ आ गया प्लस। अब जो यहाँ बचेगा ये चीज़ और जो उधर से बच गई थी Na बचा और इधर बन गया जी NaCl। तो यहाँ अगर आप देखें ये एसिड था और ये बेस था, जबकि दूसरी तरफ आके ना एसिड रहा ना बेस रहा, बल्कि एक नई चीज़ बनी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, साल्ट कहेंगे। और ये आपको पता है वैसे ही ये पानी है। तो कहता है इस रिएक्शन को हम लोग ना न्यूट्रल रिएक्शन कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक एसिड एक बेस को न्यूट्रल कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो यहाँ आपको पता है इसे वो लिख रहा है कि ये एसिड है, यहाँ इसको वो लिख रहा है जी ये बेस है, और ये आपको पता है जी वाटर है, और ये आपको पता है साल्ट है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको करवा देता हूँ। सिर्फ आपने ये वाली इंग्लिश और साथ ही एक इक्वेशन करनी है, बाकी ये दोनों करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस एक ही जो है ना यहाँ 2 नंबर की आती है। आ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, जब एक रिएक्शन होता है ना किसी एसिड और बेस में, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट प्रोड्यूसेस अ साल्ट एंड अ वाटर, आमतौर पे जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो साल्ट मिलता है और पानी मिलता है। ये मैं आप लोगों को आगे करवा चुका हूँ। इसी तरह मैं उर्दू मीडियम वालों को भी यहाँ से रीड करवा देता हूँ, बहुत आसान है, आपने समझ लिया होगा।
एक एसिड और बेस के दरमियान में जो रिएक्शन होता है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी जब एक एसिड को बेस में मिक्स करते हैं, दोनों ख़त्म हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड और बेस को मिक्स करते हो तो साल्ट मिलता है, ये साल्ट है, और साथ ही साथ हमें पानी मिलता है, ये जी पानी है। सिर्फ ये वाली दोनों इक्वेशन आपने करनी है और ये उसकी डेफिनेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। इसके अलावा जी आपने कुछ नहीं करना। सिर्फ एक टॉपिक आप लोगों का इस चैप्टर में रह गया, लिवर्स वाला। आई थिंक एक थ्योरी पीछे रह गई, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 100% कंप्लीट कर लिया। फिर आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, आई थिंक कि आयशा स्कूल जो है वहाँ के भी स्टूडेंट्स लेक्चर ले रहे हैं, कैंटवी को भी ले रहे हैं, और भी डिफरेंट स्कूलों के ले रहे हैं। तो आप जो जो भी ले रहे हो यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप बाकी स्टूडेंट्स जो आपकी बाकी दोस्त हैं, ठीक है, उनको भी बोलो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, उनसे भी आप लाजमी लिंक्स को शेयर करें, उनको भी चैनल के बारे में बताएं। अगर आपको कोई इशू है तो मैंने जैसा कि आपसे उस दिन भी डिस्कस किया था, अपना व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको उस दिन भी दिया था, तो दोबारा मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपने डायरेक्टली बात करनी है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या आप और चाह रहे हो कि और कुछ बेहतर हो जाए, कुछ मतलब फीडबैक अगर आपको देना चाह रहे हो, तो आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।